दोस्तों अभी 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, बाराबंकी में एक महिला पुलिस की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसकी बॉडी को जो है फेंक दिया जाता है। बॉडी उसकी जो है हत्या के तकरीबन 3 दिन बाद मिलती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है बॉडी की। उसका बुरा हाल होता है बॉडी का। पुलिस वालों को मिलती है, पुलिस वाले उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, फिर घर वाले पहुँचते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के अहिरैली ग्राम सभा है जो कि जयसिंहपुर में आता है। हम वहां पर खड़े हुए हैं जहां पर जो महिला आरक्षी, जो सिपाही महिला की हत्या कर दी गई निर्मम, बिमलेश पाल जिसकी हत्या कर दी गई, हम उनके आवास पे आए हुए जहाँ पर उनका ये घर है, उनके चाचा का, उनके ताऊ का, उन लोगों का घर है, उनके गांव में पैतृक आवास पे आए हुए हैं। बाकी जो पता चला है कि वो लोग रहते थे कादीपुर तहसील के पास रहते थे, फिर भी उनका यहाँ पर मकान है, उनके परिवार वाले हैं, ये सब यहाँ पर रहते हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उनके परिवार में कितने लोग थे और वो पुलिस में जब भर्ती हुई कैसे भर्ती हुई, किस जो पूरा इनका बायोडाटा है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो बिमलेश महिला थी, पुलिस उनके ये ताऊ कह सकते हैं, ताऊ हैं, बड़े पापा हैं वो इनके, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? झुल्लुर। झुल्लुर। हाँ। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे आप कितने भाई? हाँ? कितने भाई आप? 4 भाई हैं। 4 भाई। हाँ, 2 खत्म हो गए, अच्छा, 2 हैं। तो आप सबसे छोटे वाले हैं? हम बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं, छोटा वाला सबसे छोटा है। अच्छा, हाँ, दोनों बीच वाले खत्म हैं। दोनों बीच वाले ख़त्म हो गए। अच्छा, जो आपके भाई बीच वाले थे जो पुलिस में नौकरी करते थे, हाँ, वो कहाँ पे रहते थे, क्या नाम था उनका? वो राम भारत नाम रहा, कादेपुर रहते थे और जयसिंहपुर रहे। तो अच्छा। उसके बाद अमेठी भेजा गए। हम्म। हाँ। मतलब वो पहले से पुलिस विभाग में थे? हाँ, शुरू में अच्छा। तो पहले कच्ची नौकरी रही, बाद में पक्की हो गई उनके। अच्छा, पहले कच्ची नौकरी थी, बाद में पक्की हो गई। गौरीगंज रहते थे हम्म। और दरोगा के साथ चलते, रात के ड्यूटी या दिन के कहीं जाते थे। हम्म। हाँ, तो वो लोग कादीपुर रहते थे? कादेपुर रहते थे। उनका यहाँ पर घर है? घर है, आते जाते थे। आते जाते हाँ, थे? बराबर। अच्छा, तो ये जो लड़की थी बिमलेश, इसको पुलिस में कैसे नौकरी मिली? वो बाप को बदली मिली थी। अच्छा। हाँ। मतलब पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए? वो ड्यूटी से रात गए ड्यूटी, हम्म। ड्यूटी से आए थे। पुलिस के अंदर नहीं, कमरे में रहते थे, बाहर भाड़ा लेके रहते थे। कमरे में 12 बजे आए थे, सो गए थे और अपना सुबह ड्यूटी 8 बजे जाना था। तो दीवान बोले जाओ ब्राह्मण बुला लो। दरवाज़ा बंद रहा तो पुलिस करे बाद गया, दरवाज़ा तोड़ाया था। उसके बाद लाश मरी पड़ी थी। मतलब उन्हें किन्हीं कारणों से वो एक्सपायर हो गए। हाँ। उनकी जगह पे हाँ, उनकी बेटी को। अच्छा, उनकी कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियाँ थी। 4 बेटियां। बेटे एक भी नहीं? और अब 3 बेटी हैं, ये तो ख़त्म हो गई। अच्छा। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, जो अभी ख़त्म हो गई, जो पिताजी की जगह पे नौकरी मिली थी, हाँ। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो एक्सपायर हो गई? मैंने पुलिस आई थी यहाँ पर। अच्छा, पुलिस आई? मोटरसाइकिल से 2 पुलिस आई थी तो लिख पढ़ के ले गई। उसके बाद वो कहाँ गया था। उसके बाद 4 चक्का, उसमें 6, 7, 8 पुलिस आई थी। तो फिर लिख पढ़ के ले गया। तो वो लड़की के माँ का फ़ोन नंबर कोई जानता नहीं था, ये हमारा लड़का रखा था बहुत दिन से। अच्छा। तो लोग कहें कि ये बताओ फ़ोन नंबर है रो, तो ये कहीं डायरी में रखे है। तो देहन है, पुलिस ने फ़ोन किया लड़की की माँ के, तो कई समय अमेठी पहुँची है। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद ये लोग कहाँ गए, 2 चक्का वाले 4 चक्का आ गए, फिर वो लोग आए साथ में। हाँ, सब आए थे, कोतवाल वतवाल लिखा पढ़ी करके लेके गए। जो आपकी भतीजी हैं, जो एक्सपायर हुई है, आपकी भतीजी लगती हैं वो। हाँ। आपकी भतीजी किस तरीके से उसका मतलब मर्डर हुआ, हत्या कैसे हुई, आपको कुछ मालूम? अभी रिपोर्ट भैया आया नहीं है। अब आज शाम तक रिपोर्ट आएगी, वो लोग वहीं हैं। हाँ। नहीं, आपको ये लगता है कि हत्या की गई है? अब हत्या भैया उसको हम सुनते हैं कि ये जो शंकर जी का जल चढ़ रहा है, तो ड्यूटी में जाती थी
अब कैसे हुआ रास्ते में क्या हुआ, तीसरे दिन का लाहत मिली। अब कन्फर्म नहीं हुई बात। अच्छा। हाँ, माँ गया है बहुतनाथ बांध गए, आज शाम तक रिपोर्ट क्लियर होगी, तब वो शाम तक आएगी घर तो पता चलेगी। अच्छा, हाँ, यही बात है। कैसे हुआ कैसे नहीं यही नहीं मालूम है। मतलब आप लोगों को पूरा ये कंफर्म नहीं है कि कैसे उनकी हत्या हुई है। हाँ। लेकिन खबर जो चल रही है वो पता ये चल रहा है, खबर के मुताबिक, हाँ। मैंने अपनी आँख से नहीं देखा है, हाँ। खबर के मुताबिक जो बात चल रही है कि वो उनका किसी से प्रेम प्रसंग का मामला था, उससे शादी की थी हाँ। और उसने शायद रास्ते से हटाने के लिए इनकी हत्या की है। हाँ, किया होगा भैया, लेकिन भाई बिना कन्फर्म भाई कैसे, अब रिपोर्ट जो आएगी वही जाना जाएगा कैसे हुआ कैसे नहीं। नहीं, कुछ बातें होती हैं जैसे पता चलता है कि हाँ ये इस हाँ, तो तरीके से हत्या हुई उनकी। ऐसे बात सुना रही, लेकिन अब परिवार से तो नहीं सुना रही है। अब मोबाइल में आ रहा है, हम कल मोबाइल सड़क पे तो देखे, आपने मोबाइल में क्या देखा आपने? उसमें देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, कौन से फंसी थी क्या हुआ था यही सब देखा, थोड़ी दिमाग खराब हो गया, धर दे दूसरे को मोबाइल रहा। हम कहे परिवार में ससुर इतनी बड़ी घटना आ गई। हाँ, हकीकत कैसे जाने, अब परिवार आएगा बताएगा तभी जाना देखिए, जाए। पुलिस जो है, जो बात हकीकत होती है वो उसके सामने छुपती नहीं है नहीं। हाँ। पुलिस, हाँ। है ना? हाँ। तो जो खबर चल रही है तो इसका मतलब खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई है। वो तो है ही है सच्चाई। तो सच्चाई था ये है भैया, जो आएगा जब सुना जाएगा वो बतिया तब हुए अपनों सब कहा जाएगा। मसला यही मारने वाला कौन है? अब यह बता नहीं सकते हैं भैया। खबर में आपने किसको देखा है मारने वाले को? खबर में देख रहे हैं ऐसे ऐसे बात हो गई, मारने वाली बात हमने नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, ये बात। आप आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? शिवनाथ पाल। आप भी, क्या लगती थी वो लड़की आप? अरे वो जो उनमें भाई की लड़की रही। भाई की लड़की थी, मतलब आप छोटे भाई हैं, इनसे छोटे भाई हैं आप, सबसे छोटे आप हैं। हम यही इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, गांव के रहने वाले हैं। तो आपने क्या सुना उसके बारे में? ये साहब जो बताया था भाई साहब हुए सुनिए हम। नहीं, वो आप खुल के आप बताइए ना, आप डरिए नहीं, खुल के आप बताइए कि आपने खबरों में या आपने क्या सुना, कैसे उसकी हत्या हुई? ये सुनिए सर कि जो है बाराबंकी में एक महिला की हत्या हुई है। इंद्रिस नाम का लड़का है, मौर्या है, उसी संबंध था सर। स्कूटी भी उसके मिली है। उसको जो है सर धान के खेत में हाईवे रोड के किनारे जो है लाश को मिली है। शायद ये भी खबर आ रही है, हवा चल रही है कि उसने जो है शादी भी कर ली थी उनसे। अब सर ये तरह साहब पेपर में जो देखे रहे सर मोबाइलिया में ये बताते सर। अच्छा, हाँ, स्कूटी भी उसके नाम से है। किसके नाम से? इंद्रेश के। इंद्रेश के नाम से स्कूटी है, जिससे विमलेश चलती थी स्कूटी से, उसी के नाम से है। हाँ, तो इसका मतलब है कोई संबंध रहा होगा, सर। चाहे वैध संबंध रहा होगा, चाहे अवैध रहा हाँ, होगा, चाहो जिसे रहे सर। है ना? तो ये आपके गांव की रहने वाली, कौन सा गांव ये कहा जाता है? अहिरौली है सर। अहिरौली। पाल का पूर्वा मौजा भभोट। पाल का पूर्वा मौजा भभोट। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? छोटे पाल। छोटे पाल। हाँ जी। अच्छा, आपकी सिस्टर लगती थी? बहन, मेरी बहन लगती थी ना, हाँ, सिस्टर बहन, लगती हाँ थी। तो क्या आपने उन बहन के बारे में क्या सुना है, बहन कैसे के बारे हत्या में हुई? यही सुना, कल पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, बताए हम लोग से, पूछे ब्राह्म भारत का पाल का घर कौन है, उधर में गए हम लोग, बताए यही था। बोले वो लोग कहाँ हैं, हम लोग बोले कादीपुर रहते थे। बोले ऐसे ऐसे बात है, उसको जो है आत्महत्या हो गया है। कैसे क्या, वो लोग गए, आत्महत्या हुआ है, मतलब हत्या? हत्या हो गया है। हत्या वो हुई। लोग कहाँ थे, तो हुआ कि वहाँ लोग गए, वहाँ कादीपुर थे। तो नंबर मेरे सब आगे, मैं नंबर दिया, वो बात किया, बोला कहाँ पे पहुँचे थे, बोले हम जो है यहाँ मुसाफिर खाना पार हो रहे हैं। अच्छा, यही कितने दिनों से लापता थी आपको 3 दिन मालूम? से। 3 दिन से हाँ, लापता थी। सोमवार से। मतलब एक पुलिस, महिला पुलिस महिला 3 दिन पुलिस से 3 दिन लापता से होती है और थाने वालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, महिला को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जो रिपोर्ट में आएगा वो लोग जो करेंगे। करना नहीं, क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में कि महिला सिपाही 3 दिन से लापता रहे? लापता है, कोई उसको पता नहीं है कहाँ पे थी, ड्यूटी गए थे, पता नहीं चल रहा था। 3 दिन बाद गांव में महिला आती है थी वो नहीं लड़की? नहीं आती थी, जब वहाँ से कादीपुर से आती थी यहाँ पे 2 दिन 1 दिन रहती थी, उसके बाद जाती थी। मतलब जब वो आती थी जहाँ आप लोगों के साथ रहती थी, हाँ, उठना यहाँ पे बैठना यहाँ आप लोगों के साथ हाँ, रहता था? संबंध यहाँ पे रहता गाँव घर पे। अच्छा, चलिए, क्या नाम है चाचा आपका?
हमार नाम मथुरा अटे भैया, हमका कुछ पता ही ना है। अब है कि ये सुने करे बाद आवत है। नहीं, ये जो घटना घटी है, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? हमको कुछ पता ही नहीं है। हमार घर वो हरियाणा परिवार वाली चीज है। अरे ये घटना गलत हुई है कि सही हुई है, आपने क्या सुना इसके बारे में क्या बताएंगे उस लड़की के? हमका कुछ पता ही ना चला। बहित है आवत बाटे, ओकर के बाद वो हरे घर आटे केहू बताऊबे ना किन। भाई देखिए, वो आपकी गांव की बेटी थी, ठीक अरे है, हमार नाते नहीं आते। आपकी नातिन है, आपकी नातिन के साथ ऐसी घटना हो गई है, क्या कहेंगे आप? अब का कही हमें कुछ मालूम ना रहा। हमें यह नाम मालूम रहा कि घटना घट गई बा, का बताई। तो दोस्तों, हम इस समय उनके पैतृक आवास, मतलब जो गांव का घर होता है, मकान होता है, वहाँ पर हैं। उनका यहाँ रहना नहीं होता था, लेकिन उनका आवास यहाँ पर है। जब कभी उन लोगों का मन होता था तो वो यहाँ पर आती थी। 4 बहनें हैं, 4 बहनें, 4 बहनों में तीसरे नंबर। हाँ, उनके नाम जगह जमीन यहाँ पर है। चारों बहन के नाम। और क्या, पिता मर गया, जमीन उसके नाम आ गई। माता जी हैं? माता जी उसकी है। हैं। हाँ, तो दोस्तों, 4 बहनें थीं, चारों का नाम बताएंगे आप? अब बताओ थोड़ा। बड़े का नाम कमलेश, दूसरे नंबर का मिथिलेश, तीसरे नंबर का बिमलेश, चौथे नंबर का पूजा पाल। अच्छा, तो ये बिमलेश इसका नाम था, जिनकी हत्या हुई, इनका नाम बिमलेश था। नाम था। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 4 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। यहाँ पर गांव में उनकी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, मकान है, प्लस पिताजी उनके पुलिस विभाग में पहले से थे, तो वो कादीपुर में वहीं पर रहते थे। उनको वहाँ पर सरकारी आवास मिला हुआ था, वहाँ पर रहते थे। उसके बाद वहीं से वो पढ़ाई लिखाई करके पिताजी एक्सपायर होते हैं ऑन ड्यूटी। पिताजी की जो है जगह पे उनको सर्विस मिलती है। बिमलेश जो थी वो तीसरे नंबर की बेटी थी। पहले नंबर की और सेकंड नंबर की और चौथे नंबर की जो है शादी हो गई थी। इनकी शादी नहीं हुई थी। शायद इन्होंने घर की जिम्मेदारी उठा रखा था, अपनी बहनों का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी उठा रखा था, इस वजह से इन्होंने शादी नहीं की थी। लेकिन खबर के मुताबिक पता ये चल रहा है कि जहाँ पर बाराबंकी में ड्यूटी करती थी, वहाँ पर उनसे किसी से अवैध संबंध था। ये सूत्रों के मुताबिक उस अवैध संबंध के चलते थोड़ा सा वाद विवाद होता है, सुलह समझौता होता है। उस अवैध संबंध को वैध संबंध में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। मतलब कि जिससे अवैध संबंध था उसी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों लोग रह रहे थे, चूँकि वो मौर्य समाज से आता था और ये पाल समाज से हैं। फिलहाल किसी तरीके से मामले को जो है सुलह समझौता करके शादी करा दी गई थी, दोनों रहते थे। उनके पास एक स्कूटी थी जिससे वो ड्यूटी करती थी। स्कूटी भी उनके हस्बैंड के नाम, जो मौर्य हैं उनके नाम से स्कूटी पाई गई। उसके बाद कुछ दिन तक मामला चलता रहा। आखिर में महिला 3 दिन से लापता हुई। पता ये चला कि तीसरे दिन किसी धान के खेत में रोड किनारे उस महिला कांस्टेबल की बॉडी मिलती है, जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी। कल उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजन अभी उनके बाराबंकी में है। आज शाम तक उनके आने की संभावना है। हम आए हैं उनके पैतृक गांव पे इस जानने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये उनके बड़े दादा हैं, लपताऊ हैं, जिसको बड़े पिताजी कहते हैं, ये हैं इनके चचेरे भाई हैं। तो ये सब हैं, इनसे बातचीत किया और इनके पूरे परिवार के बारे में बातचीत। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ सुल्तानपुर।